न्यायालय के मामलों पर स्पष्टीकरण। सिविल कोर्ट के उच्च न्यायालय में लंबित मामलों में राजस्व पदाधिकारी निष्पादन नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था इन दिनों सुर्खियों में है। हाल ही में एक चैनल द्वारा दिखाए गए बयानों और आरोपों पर पलटवार करते हुए बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने मीडिया के सामने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज के समय में लोग अपनों और माँ बाप तक पर आरोप लगा देते हैं। ऐसे में उन पर लगाए गए आरोप बेमानी हैं। मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस दौरान प्रशासनिक प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि राज्य के 5 जिलों जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय और शिवहर के सर्वे का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। इसी कड़ी में उन्होंने पालीगंज के सीईओ के स्थानांतरण और उनके क्षेत्र में लंबित कार्यों का भी हवाला दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पालीगंज के सीईओ को जहानाबाद और अरवल का सर्वे पूरा कराने के उद्देश्य से ही लाया गया था और उन पर विभागीय कार्रवाई पूरी पारदर्शिता के साथ जारी रहेगी। राजस्व मामलों से जुड़े विवादों पर बोलते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि जो मामले पहले से ही सिविल कोर्ट या माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं, उनका निष्पादन कोई भी राजस्व पदाधिकारी नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी बताया कि आज भी करीब 20% ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो अदालतों में लंबित होने के बावजूद कार्यालय में आ जाते हैं, जबकि नियम अनुसार ऐसे मामलों में विभाग का कोई दखल नहीं हो सकता। मंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि विभागीय आदेशों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा और नियमों से इतर कोई समझौता नहीं होगा। आइए आपको सुनाते हैं दिलीप जायसवाल का वो पूरा बयान। भेज दिया गया है। अभी एक चैनल के द्वारा अलूल जलूल बातें निकाली गई। दुनिया जानता है कि दिलीप जायसवाल ईमानदारी का नाम है। लोग अपने माँ बाप पर आरोप लगा सकते हैं, तो दिलीप जायसवाल तो कुछ भी नहीं। पालीगंज का सीईओ जो है, आपको मैं वही बताना चाह रहा था कि 5 जिला जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय और शिवहर, ये हमारी प्राथमिकता है। हमने घोषणा किया है कि प्रथम प्राथमिकता में हम इसको जो है सर्वे पूरा कराएंगे। उसी में पालीगंज के सीईओ का स्थानांतरण हो गया था, लेकिन पालीगंज में उनका बहुत सारा काम लंबित था और 15 अगस्त तक हमको जहानाबाद और अरवल का सर्वे पूरा कराना था। उसके चलते समस्या भी आया। उनको सर्वे पूरा कराने तक के लिए यहाँ लाया गया है, लेकिन उन पर कार्रवाई चालू है। उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जनता को ये चीज जनता, अब मैंने आपको बताया ना कि वो क्यों आए, क्योंकि हमें सर्वे का काम पूरा करा के फिर उनको वहां से हम हटाने जा रहे हैं। फिर उनको शिवहर भेजा जाएगा। शिवहर जाए या हो सकता है कि कार्रवाई होगा तो निलंबित हो, बहुत सारा चीज हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। आपके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह की समस्याएं का निदान हो, लेकिन आपके निर्देश के बावजूद भी कई ऐसे सीईओ हैं जो आपके आदेश का उल्लंघन करते हैं। आपने ये आने वाले 100 वर्षों तक भी इस तरह की समस्या आते रहेगी। मंत्री के आदेश का कोई अवहेलना नहीं करता है। जिस मामला का निष्पादन सिविल कोर्ट या माननीय न्यायालय में हो सकता है, उसको अगर मंत्री निर्देश भी देगा तो कोई भी मेरा पदाधिकारी को करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए आज भी करीब 20% ऐसे मामले आए जिनका मामला हाईकोर्ट या सिविल कोर्ट में लंबित है। उसके बाद भी वो बेचारे यहाँ पर आ गए गलती से, लेकिन उनको एहसास हुआ कि जब मामला हाईकोर्ट में लंबित है, उसको कोई राजस्व पदाधिकारी उसका निष्पादन नहीं कर सकता। मेरा सवाल वो नहीं, मेरा सवाल सर ये है कि जैसे अलौली का एक मामला है।